चित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणं सीतारामस्नाम धामनिरतं तं सद्गुरुं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्ते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हर जो आय विराजिए, कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के, तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रसखान। जिनके सकल मनोरथ पूरे हो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
हे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री राम नाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राधे गुण निकर गदाधर भट्टवती सवेन को लागे सुखद गदाधर भट्टवती सवेन को लागे सुहद सज्जन सुहृद सुशील बचन आरज प्रतिपाले सज्जन सुहद सुशील वचन आरज प्रतिपाल निर्मत्सर निकाम कृपा करुणा को आले निर्वसर निकाम कृपा करुणा को अनन भजन दृढ़ करनी धरो वपु भक्तन काज आनन भजन रण करनी धरो वपु भक्तन काज परम धर्म को सेतु विदित वृंदावन गाछे परम धर्म को सेतु विदित वृंदावन जा भागवत सुधा बरसे वदनो भागवत सुरावर से बदन काहू को नाहिन दुख दो काहू को नाहिन दुखद गुण निकर गदाधर भट्टवती गुण निकर गदाधर सबहिन को लागे सुखद सब इनको लागे सुहद प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक
श्री गदाधर भट्ट जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री ठाकुर जी का भजन करते करते श्री गदाधर भट्ट जी के हृदय में संपूर्ण सद्गुण प्रकट हो गए। भजन करते करते उनके मुख में अमृत का निवास हो गया। उनकी वाणी अत्यंत मधुर हो गई। जब वो श्रीमद् भागवत की कथा करते ऐसा लगता कि अमृत की वर्षा हो रही है। श्री गदाधर भट्ट जी ने अपने जीवन में कभी किसी को दुख नहीं दिया, सबको सुख प्रदान किया। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। प्रत्येक संत का ही लक्ष्य होता है संसार के जितने जीव हैं सब सुखी हो, चाहे वो कीट हो, चाहे वो पतंग हो, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो। सबके अंदर तो जीवात्मा है। सबको कष्ट का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है। इसलिए किसी को भी कष्ट ना देना ये भी बहुत बड़ी उपासना है, आराधना है। हम जीवन में कभी किसी को सुख ना दे सके कोई बात नहीं, क्योंकि सुख देने के लिए कुछ चाहिए, धन चाहिए, वस्तु चाहिए, पदार्थ चाहिए। लेकिन एक काम तो हम सभी कर सकते हैं, किसी को दुख ना दें। दुख ना देने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सहनशीलता चाहिए बस। किसी ने हमारा अपमान कर दिया, सहन कर लें। हम समझें पूर्व जन्म में हमारे हमसे कोई गलती हुई थी, इसके प्रति अपराध हुआ था, आज ठाकुर जी ने वो मामला पूरा कर दिया। हमारे द्वारा वो प्रताड़ित न हो, हमारे द्वारा उसे कष्ट ना मिले, तो ये आराधना बन गई, उपासना बन गई। संतों की रहनी कितनी अच्छी होती है, देखो आप। ये छोटा सा जीवन 60-70 वर्ष का जीवन यूँ निकल जाता है चुटकी। इसमें क्यों पाप कमाए जाएं, इसमें क्यों लोगों को कष्ट दे करके उनकी आह ली जाए। इस छोटे से जीवन में तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहिए। हम जितने लोग यहाँ आए हैं सब भगवत प्राप्ति के लिए आए। हम सबका मुख्य लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। इससे चीज़ें तो बहुत सेकेंडरी हैं, पीछे वाली हैं। जो लोग सत्संग नहीं करते वो संसारी चीज़ों को प्रमुख बना लेते हैं, लक्ष्य बना लेते हैं, बहुत बड़े घाटे में रहते हैं, बहुत बड़ी हानि में रहते हैं। ये चीज़ें सहायक हैं। भूख लगती है तो भोजन करना ये सहायक है, ये लक्ष्य नहीं है। खाने के लिए नहीं जीना है। शरीर हमारा साथ दे इसलिए भोजन करना है। शीत से बचाने के लिए वस्त्र पहनना है। जीवन निर्वाह के लिए कोई काम कर, लेकिन ये हमारे मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य प्रभु प्राप्ति है। इसलिए कहीं भी उलझो नहीं। मान सम्मान मिलने में मत उलझ जाओ, बहुत ज़्यादा धन कमाने में मत उलझ जाओ, परिवार के किसी रिश्ते में मत उलझ जाओ, बाद में पछताना पड़ेगा। क्योंकि आप जिस लिए आए हो काम नहीं कर रहे ना। आप आए हैं केवल भगवान का दीदार करने के लिए, भगवान का साक्षात्कार करने के लिए। हमारी प्रत्येक इंद्रिय भूखी है अनंत जन्मों से। आँख, कान, नाक संसार में सुख की खोज कर रही है। जब है ही नहीं सुख तो मिलेगा कहाँ से। ये संपूर्ण सुख भगवान के चरणों में है।
श्री अहिल्या जी कहती हैं, हे नाथ, आपके चरणों का रस मुझे आज प्राप्त हो गया। इसके पहले जीवन में बड़ा भटकाव था। जो अहिल्या पत्थर बनी किसी कारण से, 60,000 वर्ष तक पत्थर बनी रही, दुख भी सहन किया, पीड़ा भी सहन की, कष्ट भी, बरसात भी सहन किया, धूप भी सहन। लेकिन आज भगवान श्री राम की चरण रस से वो पत्थर से प्रकट हुई और श्री राम जी के चरणों का दर्शन किया, कृतकृत हो गए, भाव विभोर। अहिल्या जी ने कहा, जय जय, आप सबको वरदान देते हैं, मुझे भी वरदान दे दो। अब मेरा मन केवल आपके चरण का जो रस है उसे पिए, ऐसा सुख कहीं नहीं। पद पदुम परागा रस अनुरागा, 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 मम मन मधुप करे पाना, मम मन मधुप करे पाना, करे पाना, करे पाना। यही जीवों को सुख प्रदान करना है, जीव को यथार्थ जगह में जोड़ना चाहिए, उसे धोखा नहीं देना चाहिए, उसे छल नहीं करना चाहिए। यही काम श्री गदाधर भट्ट जी ने किया। भगवान के चरणों का रस प्राप्त हो, ऐसी कथा आप सुनाते। कल आप श्रवण कर रहे थे कि श्री गदाधर भट्ट जी के पद को सुनकर श्री धाम वृंदावन के अत्यंत भजनानंदी संत श्री जीव गोस्वामी जी के हृदय में गदाधर भट्ट जी के सत्संग की इच्छा हुई। जितने डूबे हुए संत होते ना, वो किसी दूसरे संत से मिलना चाहते हैं। क्यों? उनकी अनुभूतियां सुनने की। भगवान ने कैसी कृपा की इनके ऊपर, कैसी कृपा की, और सुनते भाव विभोर हो जाते। ओहो, कितने दयालु हैं ठाकुर जी, कितने कृपालु हैं ठाकुर जी। तो गदाधर भट्ट जी ने जब सुनी, सखी हो श्याम रंग रंगी, तो श्याम रंग में रंगी सखी का सत्संग करने की इच्छा हुई। तो उन्होंने एक पत्र लिखा गदाधर भट्ट जी को बुलाने के लिए, क्योंकि इनकी जन्मभूमि कर्नाटका थी। कर्नाटका की थी तो बहुत दूरी है यहाँ से कर्नाटका। तो दो सेवकों को बुलाकर कहा, तुम लोग जाओ और ये हमारा पत्र श्री गदाधर भट्ट जी को दे देना। क्या लिखा पत्र में? कल सुन रहे थे आप। रैन बिन रंग कैसे, रैन बिन रंग कैसे, चढ़ो अति सोच बढ़ो, चढ़ो अति सोच बढ़ो, कागज में प्रेम मढ़ो, कागज में प्रेम मढ़ो, कहाँ लेके आए हैं, कहाँ लेके आए, कहाँ लेके आए हैं, कहाँ लेके आए हैं, कहाँ लेके आए हैं। श्री जीव गोस्वामी जी ने कहा कि आप लिखते हैं कि मैं श्याम रंग में रंग गई,
लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि आपको श्याम रंग चढ़ा कैसे? ये नहीं कहते कि आप में श्याम रंग नहीं है, चढ़ा कैसे? इसलिए पूछते हैं कि इन महापुरुषों की वाणी सुन के हम भी उसी तरह से श्याम रंग में रंगेंगे। तो जी गोस्वामी जी लिखते हैं कि आप बताइए आपको श्याम रंग कैसे चढ़ा? क्योंकि हमने श्री राम वृंदावन के रसिकों से सुना है कि श्याम रंग में वही रंग सकता है जिसने श्री राधा रानी के चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय लिया है। अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु मनाश्रित वृंदा तवी तद पदांका। श्री राम वृंदावन के रसिकों ने एक वर्णन किया है कि जो श्याम रंग में रंगता है उसके 3 हेतु हैं। या तो उसकी राधा रानी के चरणों में अटूट निष्ठा हो, और अगर ये नहीं हो तो श्री राम वृंदावन की पावन भूमि में वो निवास करता हो तो श्याम रंग में रंग जाए। राधा रानी के चरणों में अटूट निष्ठा न हो, दृढ़ निष्ठा न हो, तो दूसरा हेतु रसिक बताते हैं कि श्री राम वृंदावन की पावन भूमि में वो अपने शरीर को डाल दे हमेशा हमेशा के। बस उस भूमि से वो ये समझे कि ये श्री ठाकुर जी की लीला स्थली है, बस अब यहाँ से मुझे कहीं नहीं जाना, डाल दे यहाँ। अगर ऐसा हो जाए ना तो श्याम रंग में रंग जाएगा। श्री धाम वृंदावन उसके अंतःकरण को श्री ठाकुर जी के रंग में रंग देंगे। एक नागरी दास जी करके संत हैं, वो लिखते हैं, सब ही भांत सवारी हमारी, सब ही भांत सवारी यारी, सब ही भांत सवारी हमारी, सब ही भांत सवारी हमारी, सब ही भांत सवार हमारी, सब ही भांत सवारी हमारी, सब ही भांत सवार हमारी, सब ही भांत सवारी हमारी। कृपा करी श्री कुंज बिहारिणी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारिणी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी, और श्री कुंज बिहारी, अरुण श्री कुंज बिहारी, सब ही भांत सवार हमारी, सब ही भांत सवारी। श्री राधा रानी ने कृपा किया, श्री ठाकुर जी ने कृपा किया और हमारी बन गई। क्या बन गई, क्या कृपा की? नागरी दास से लिखते हैं, राख्यो अपने वृंदावन में, राख्यो अपने
विश्व ते न्यारी धौर विश्व ते नारी सब ही भांति समान हमारी सब ही भांति समारी हमारी सब ही भांति हमारी। एक वाक्य हमें श्री राम वृंदावन की भूमि में रख लिया। यहाँ जो रह रहे हैं ये नहीं समझना हम अपने पुरुषार्थ से आए हैं, हमारे पास इतना धन था तो हम वृंदावन आ गए, हम एक गुण था तो हम वृंदावन, कभी नहीं सोचना। बड़े बड़े देवताओं को दुर्लभ है धाम, हम लोग क्या चीज़ है। लेकिन यदि रह रहे हैं तो श्री बिहारी जी की, बिहारणी जी की बहुत बड़ी कृपा है। ये बात रसिकों को पता है। हमारा चिंतन स्थूल है ना, बुद्धि स्थूल है, तो बार बार पदार्थों को सोचती है, अपनी सफलताओं को में हमको अहंकार आता है, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया। मूल में नहीं जाते हैं, जड़ में नहीं जाते हैं। ये सफलता देने वाला कौन है ना। तो जो भी धाम में रह रहे हैं ये श्री जी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। और धाम में बुलाया ठाकुर जी ने इसलिए है, ये धाम ठाकुर जी का घर है। घर में किसे रखा जाता आप बताओ, आप घर में किसको रखते हो? जो अतिशय प्रिय होता है, अपना होता है, उसे तो आप घर में रखते हो, सुरक्षा आप लोगों घर में रखते हो। तो आज ठाकुर जी हमें अपने घर में रख रहे हैं तो ठाकुर जी के हम अतिशय प्रिय हो गए। ये कृपा है। राखो अपने वृंदावन में, राखो अपने वृंदावन में, ठौर विश्व ते न्यारी, ठौर विश्व ते न्यारी, नागर दासई जन्म जितायो, नागर दास ही जन्म बनायो, हाँ नागर दासई जन्म जितायो, नागर दास ही जन्म दिखायो, बलहारी बलहारी, बलहारी बलहारी, सब ही भांति समान हमारी, सब ही भांति हमारी समारी, सब ही भांति हमारी समारी। कृपा करी श्री कुंज विहारिणी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी, और श्री कुंज बिहारी, और श्री कुंज बिहारी, सब ही भांति समान हमारी, सब ही भांति समारी हमारी, सब ही भांति समारी। तो श्याम रंग रंगने का द्वितीय बिंदु है किसी धाम वृंदावन का दृढ़वास। ये वृंदावन का वास नहीं है कि आप यहाँ रहो और दुनिया भर के प्रपंच देखो टीवी में, यहाँ वहाँ, क्या का वास ये थोड़ी होता है। अरे जहाँ रहो वहाँ का चिंतन करो, वहाँ का मनन करो, ऐसा नहीं। इन क्षणों को व्यर्थ में नहीं खोना चाहिए, उस कृपा का अनुभव करो। आपके ठाकुर जी ने कितनी बड़ी कृपा करके आपको धाम दिया है। आप हल्के फुल्की बातों में अपना जीवन व्यतीत करें, कैसे काम चलेगा?
इसका मतलब कि ठाकुर की कृपा आप पचा नहीं पाए, दुरुपयोग कर रहे हैं आप। कई लोग बादाम खाते हैं ना मोटा होने के लिए, पचा नहीं पाते, अस्पताल चले जाते। तो ठाकुर जी इतनी बड़ी कृपा कि उसे हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, पचा नहीं पा रहे। श्री राम वृंदावन में दृढ़वास रसिकों ने किया, और ऐसा महाराज रंगे श्याम रंग में उनकी वाणी तो सुनो, वो कमाल हो गया। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, अरे 1000 लाख 10 लाख के लिए नहीं। रसिक कहते हैं, अरे क्या रस भैरा, पियो पियो पियो, कहाँ जा रहे हो? बोले बात पैसे के लिए जा रहे हैं, कैसे आश्रम चलेगा? बोले क्या फालतू। एक चिंतामणि में पूरा देश खरीदा जा सकता है। एक चिंतामणि कितनी कीमत होती है? और वृंदावन कैसे कहते हैं, कोई वृंदावन के बाहर करोड़ चिंतामणि दे, देखना नहीं, जाना नहीं। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार, तदपि न हाथ पसार। वृंदा विपिन बिहार रे मन, वृंदा विपिन बिहार रे मन, वृंदा विपिन बिहार। और आगे लिखते हैं, बोले धन संपत्ति तो छोड़ो, भगवान भी वृंदावन के बाहर कहें हम तुमको दर्शन देते हैं, आ जाओ। बोले नहीं चाहिए दर्शन आपका, बोले रहे आओ, वही रहे आओ। वृंदावन सीमा के बाहर, वृंदावन सीमा के बाहर, वृंदावन सीमा के बाहर, वृंदावन सीमा के बाहर, हर हूँ को न निहार, हर हूँ को न निहार। वृंदा विपिन विहार रे मन, वृंदा विपिन बिहार हे मन, वृंदा विपिन बिहार। अपने शरीर को श्री राम वृंदावन की गोद में डाल दे तो एक दिन श्याम रंग में रंग जाएगा। ऐसा यहाँ के रसिक कहते हैं। वृंदावन में बहुत से विदेशी लोग रहते हैं, विदेश से यहाँ आकर के वहाँ की सारी संपत्ति बेच दी, बड़े बड़े पदों की नौकरी छोड़ दी और यहाँ रह रहे हैं, अत्यंत साधारण वेशभूषा में रह रहे हैं। एक कोई जर्मनी की महिला 3 वर्ष का वीजा बना करके आई वृंदावन रहने के लिए। 3 वर्ष में ब्रजभूमि में उसको इतना लगाव हो गया, इतनी प्रिय लगने लग गई कि एक क्षण के लिए वृंदावन छोड़ने का उसको कल्पना हो तो घबरा जाते। अच्छा समय जाते हुए पता नहीं चलता है, दुख का समय तो पता चलता है, 1 घंटे व्यतीत हुआ, लेकिन सुख का समय नहीं पता चलता। 3 वर्ष व्यतीत हो गए, सूचना आ गई उसको कि तुमको देश छोड़ना होगा, तुम्हारा वीजा समाप्त हो गया है, भारत से सीधे वापस जर्मनी आओ। ओहो, तो व्याकुल हो गई, वृंदावन छोड़ना पड़ेगा। उसने विनम्रतापूर्वक अपनी गवर्नमेंट को पत्र लिखा कि मैं विनम्र प्रार्थना करती हूँ, मेरा
कुछ वर्षों के लिए वीज़ा और बढ़ा दिया जाए। वरुण ने कहा नहीं, तुमको तत्काल इंडिया छोड़ के आना ही है। तो उस महिला ने भारत सरकार से प्रार्थना की कि मुझे कुछ समय और यहाँ रहने की प्रबल इच्छा है, आप कृपा करके मेरा वीज़ा बढ़ा दें। भारत सरकार ने भी मना कर दिया। उसने प्रयास किया लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। अब मुझे निश्चित हो गया कि कल मेरे को सुबह 10 बजे वृंदावन छोड़ के जाना ही है। महाराज रात्रि में उसको इतनी वेदना हुई, इतनी पीड़ा हुई, वो रसोई से कटार लाई और अपनी छाती में भोंक, अब मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगी, शरीर छोड़, प्राण छोड़। क्या रस देता है वृंदावन महाराज, कभी आप चखो तो उसे। वृंदावन की रहनी यही है कि वृंदावन आने के बाद आपकी प्रत्येक श्वास, प्रत्येक क्षण उस रस को पीने के लिए व्याकुल रहे, ललायत रहे। अद्भुत रस, रसिकों ने उसका आस्वादन किया। श्री वृंदावन रस में डुबो देता है। श्याम रंग माने भक्ति रस, डुबो देता है। तो श्री जीव गोस्वामी ने पत्र में लिखा कि श्याम रंग में वही रंग सकता है जिससे राधा रानी के चरणों में दृढ़ निष्ठा हो, पहली बात। और दूसरी बात, या फिर श्री धाम वृंदावन का दृढ़ आश्रय लिया हो। वृंदावन दृढ़वास युगल चरणन अनुरागी। वृंदावन दृढ़वास युगल चरण अनुरागी। यदि आपने दृढ़वास किया है तो प्रिय प्रीतम के चरणों में आपका अटूट प्रेम हो जाएगा। बस इसका हमने कहा था थर्मामीटर है। किसी दूसरे के सर्टिफिकेट यहाँ काम नहीं करते, आपके हृदय का सर्टिफिकेट काम करता है। दूसरा, आपको बहुत बड़े महाराज जी, बड़े ऊंचे सिंह, कुछ घंटे कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ क्या है, ये मिलेगा और यही साथ में जाएगा। आपने यदि दृढ़वास वृंदावन का किया है तो आप प्रिया प्रीतम के रस में डूब जाएंगे। बस ये इसका मापदंड है। युगल चरणन अनुराग, ये धाम यही देता है। अब कोई मूर्ख ले नहीं, कोई विमुख ले, लेकिन धाम यही देता है। प्रिया प्रीतम के चरणों में अनुराग देता है। अगर ये भी ना हो तो, राधा रानी के चरणों में दृढ़ अनुराग ना हो, श्री धाम वृंदावन का वास ना हो, फिर तीसरा बिंदु लिखते हैं श्री जीव गोस्वामी जी पत्र में, अगर ये दो ना हो तो श्याम रंग में डूबे हुए रसिकों का संग मिल जाए तो श्याम रंग में रंग जाएगा। आहा, जो श्याम रंग में डूबे रहते दिन रात, उनकी आंखें देखो आप, क्या मत वाली रहती हैं। उनका चेहरा देखो आप, क्या मस्ती छाई रहती है। देश दुनिया से कोई मतलब नहीं, अपनी दुनिया में ही डूबे रहते हैं। हाथ में सोटा, बगल में लोटा, हाथ में सोटा, बगल में लोटा। मस्ती देखो आप। हाथ में सोटा, बगल में लोटा, हाथ में सोटा, बगल में लोटा। चारों दिशा जगीरी में, चारों दिशा जगीरी में। लागो मेरो यार मन, लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हे मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। रसिकों का संग मिल जाए, वो भले कहीं भी हो,
देश दुनिया के किसी कोने में हो, एक रस निमग्न संत का दर्शन हो जाए तो श्याम रंग में रंग जाएगा। बिल्कुल सीधा और सच्चा इसका उदाहरण है भक्त भूप रत्नावती की कथा। भक्त भूप रत्नावती की कथा इसका उदाहरण है। अपनी रसमय भक्ति को छिपाने के लिए इन्होंने दासी का काम चालू कर दिया। छिपाने की चीज है ना। अच्छा, आप मूल्यवान चीज सड़क में रखते हो कि तिजोरी में रखते हो? कहाँ रखते हो बताओ? तिजोरी में। घर वालों को भी पता नहीं होता कि आप कहाँ रखते हैं। छिपाने की चीज है। तो भक्ति कितनी मूल्यवान है वो सड़क में सड़क में दिखाने की चीज़ है भक्ति। क्या भैया, या बेचने की चीज़ है क्या भक्ति? दिखा के हम कोई चीज़ उससे कुछ चीज़ ले लें ना, ये भी छिपाना। भक्ति आप जितना छुपाओगे उतनी बढ़ती है, और भक्ति आप जितना दिखाओगे उतनी समाप्त हो जाती है। तो रानी रत्नावती का चरित्र आप श्रवण करो कि उसके यहाँ एक दासी रहती थी जो परम रसिक थी, डूबी हुई थी, उसकी सेवा करती थी। रानी रत्नावती का प्रारंभिक जीवन तो बहुत भोगमय जीवन था, संसारी जीवन था। लेकिन संग का असर कैसे होता देखो आप, कि जो उसकी सेवा में नियुक्ति जिसकी थी वो दासी रस में डूबी। अपनी भक्ति को उसने छिपा के रखा, और दासी का काम इसलिए करती थी कि कोई जान ना पाए कि ये भक्त है। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि रानी ने अपनी सेवा में उसे रखा, उसकी सेवा अपनी प्राइवेट सेवा में। तो कौन रानी की सेवा करती हो, उसको स्नान कराना, उसके कपड़े धोना, उसकी आवश्यक वस्तुएं ला के देना, वो थक जाती उसके चरण दबाना, सारे काम कर। और 12 बजे रात्रि में जब सो जाए तब अपने ठाकुर के सामने अपने प्रेम का इजहार करती, यानी हृदय के प्रेम को बाहर निकालती। 12 से 3 बजे तक ऐसे विरह में रोती हो। परमानंद दरस बिन ठाकुर, परमानंद दरस बिन ठाकुर, परमानंद दरस बिन ठाकुर, परमानंद दरस बिन ठाकुर, नैनन नदी बही बात जिये ही में रही री, जिये की बात जिये ही में रही। ऐसा जीवन कोई नहीं समझ पाया कि वो दासी इतनी डूबी हुई है। ऐसा उसने अपनी भक्ति छिपा। लेकिन रानी रत्नावती का सौभाग्य था, एक दिन उसकी आधी रात में नींद खुल गई। जो सुबह 9 बजे सो के उठती थी, उसकी आधी रात में नींद खुल गई। और उस समय ये भाव बेवल होकर पुकार रही थी, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघुनंदन प्राण प्रियते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते, बहुत दिन भी। हे बिहारी जो
अब जीने की इच्छा नहीं है। आपके बिना कैसा जीवन? जिन आंखों से आप दीदार न दें, जी जो आंखें आपको देखे नहीं, अब उस जीवन को रखने से क्या लाभ है प्रभु? इतनी टीस थी आवाज में, इतना दर्द था आवाज में कि रानी चौंक गई। रानी रत्नावती चौंक, ये क्या, ये कौन बोल रहा है? तो उसकी आदत थी पुकारने की अपने, जैसे कोई आपका सेवक होता तो बाद में आप कहते रामू रामू रामू, ऐसे उसकी आदत थी पुकारने की। दासी दासी दासी, तो जैसे कान में शब्द पड़ा तो उसने पुकारा दासी। अब वहाँ थी नहीं दासी, उसको लगता था कि कमरे में मेरे नीचे मेरे पास सो रही है, और वही सो दिखाने के लिए सोती, फिर चुपचाप उठ के चली जाए, जहाँ वो नींद में आए कि चली जाती। तो वहाँ तो थी नहीं, तो जोर से पुकारा दासी। अरे राम घबरा गई कि आज तो हमारी सब खुल गई बात। जल्दी से मुंह पोंछा, कपड़े सब आंसू में कपड़े गीले हो गए थे, कपड़े दूसरे पन्ने दौड़ के आई। जल पिलाऊं आपको, आपका सिर दबा दूं, आपके पैर दबा दूं? एक सांस में 20 चीजें पूछ लिया, लेकिन अब तो बात दूसरी हो गई थी ना। वो बिहारी जी नाम उसके अंदर चला गया। जिस दर्द से वो बिहारी जी पुकार रही थी, वो रानी रत्नावती के कान के अंदर चला गया। बस यही है, किसी प्रेमी के द्वारा यदि नाम आपके कान के अंदर चला जाए, सारा काम तुरंत हो जाए, तुरंत, एट वंस। ये किसी अनुष्ठान से नहीं, किसी जप से नहीं, किसी प्रेमी के द्वारा नाम कान के माध्यम से आपके अंदर चला जाए, जैसी तड़पन उसे भगवान के लिए है वैसी आपको हो जाएगी। ये चरित्र है जो पूरी तरह से राजकीय शौक में डूबी हुई थी। रानी का मतलब रजोगुण, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा रहो, बस यही, और क्या। आज एक नाम बिहारी जी का अंदर चला गया, वो समाधिस्थ हो गए। 50 बार दासी पूछ रही जल ले आऊं, चरण दबा दूं? अब नहीं। देखो, एक शरीर में स्थिति होती है, एक शरीर के ऊपर स्थिति होती है। दो तरह का जीवन होता है। जब तक शरीर में स्थिति होती है तो शरीर के सुख चाहिए, शरीर के संबंधी चाहिए, शरीर के पदार्थ चाहिए। लेकिन प्रेमियों, जब शरीर से ऊपर स्थिति हो जाती है तो कुछ नहीं चाहिए। 14 वर्ष का बालक ओम प्रकाश हमारे वृंदावन में ही चामुंडा में 70 दिन तक कुछ खाया नहीं। अब उसे कुछ नहीं चाहिए। उसने संकल्प किया था कि जिस गाय का यशोदा मैया श्री कृष्ण को दूध निकाल के पिलाती है, मैं वही पीऊंगा। यशोदा मैया जिस गाय का दूध निकाल के श्री कृष्ण को, अब मैं वही, अब मैं संसार की कोई वस्तु ग्रहण नहीं करूंगा, तो नहीं किया। यमुना के तट पर जब एक वटवृक्ष के नीचे जब बैठते थे, इतनी ठंडी पड़ती थी महाराज। उस समय की ठंडी भयंकर थी वृंदावन में। लेकिन एक पतली सी धोती, एक छोटी सी कमीज, उसमें यमुना के तट पर। अब शरीर का सुख नहीं चाहिए, अब तो केवल वो चाहिए बस। देखे बिन प्रभु कल न परत है, देखे बिन प्रभु कल न परत है। हाँ, देखे बिन प्रभु कल न परत है, देखे बिन प्रभु कल न परत है। भई क्षमा सिरे, भई क्षमा कीवे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे,
दुख मेटन सुख ऐन, दुख मेटन सुख दुखन लागे न दरस बिन, दुखन लागे तरस बिन दुख दिलागे। रानी रत्नावती ने दासी के सिर पर अपना हाथ रख के कहा, दासी ये बिहारी जी कौन है जिनको तू इतना भाव से पुकार रहे, तो कौन है? मुझे भी बता। तू जिस दर्द से बिहारी जी कहती है, क्या मैं भी कह सकती हूँ? देखो, काम किया ना एक नाम ने, सारी संसार की वासनाओं को समाप्त कर दिया। अनंत जन्मों से जीव संसार की छांव में भटक रहा है, एक नाम ने कितना कमाल कर दिया। देखो, एक प्रेमी के मुख से नाम अंदर गया और उसने एक जो रजोगुण में डूबी हुई रानी है, उसके अंदर भगवान की भूख जगा। आज दिक्कत केवल यही है, हमें भगवान की भूख ही नहीं है ना। अच्छा, बिना भूख के रोटी खाओ तो आदमी कहता भैया ठूस रहे हैं, भर रहे हैं पेट। ऐसे बिना भूख के हम लोग भगवान के पास आते हैं तो रस नहीं मिलता ना। भूख जागृत करना है। एक प्रेमी ने बिहारी जी का नाम लिया और वो कान में गया, उसको भूख जागृत। अब उसे संसारी सुख नहीं चाहिए, राजा नहीं चाहिए, महल नहीं चाहिए, अब बिहारी जी चाहिए। और महाराज इतनी बड़ी भक्त बनी रानी रत्नावती कि नाभा जी ने लिखा, भक्त भूख भक्तों में शिरोमणि। किसके द्वारा? एक प्रेमी का संग मिल गया। तो यदि राधा रानी के चरणों में दृढ़ अनुराग ना हो, यदि वृंदावन वास ना मिले, तो किसी प्रेमी का संग मिल जाए तो वो भी श्याम रंग में रंग सकता है। ये 3 बातें जीव गोस्वामी जी ने लिखी। अब पत्र लेकर के लोग जाएंगे तो आज पूरा दिन लग जाएगा, फिर शेष कथा कल हो। केशव माधव गोविंद बोल, गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। नमो नमो श्री भक्त सुमान, नमो नमो श्री भक्त सुमान, जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनात महागम नासत, बोले झलकत राधा नंदला, उर झलकत राधा नंदला। नमो नमो श्री भक्त सुमान, नमो नमो श्री भक्त सुमान, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद कर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत आंसुअन जा, लोचन बरसत आंसुअन प्यार, उतर जात अभिमान ब्याल विष, उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेथ जीवाय सुरस तेहि काल, लेत लिबाय सुरज देव्या। नमो नमो श्री भगवान।
नमो नमो श्री भक्त सुमान होत प्रीत हरि भक्त जनन सो होत प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटि चरण प्रसाद लेत शीघ्र हटि चरण प्रसाद तजत कुसंग लेत सत संगति अदक कुसंग लेत सतसंग जय जय भाग जगत को अद्भुत भाग्य जगत को अद्भुत भाग नमो नमो श्री भक्त सुमान नमो श्री भक्त सुमान निशिवासन सोवत अरुजागत निशिवासर सोवत अरुजागत रोम रोम हुए करत निहाल रोम रोम है करत निहाल श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय नारायण दास प्रिया जय जय प्रगति जीवन रसिक रसान प्रगति जीवन रसिक रसान नमो नमो श्री भक्त सुमान